बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला अब जारी है। कराची में यूसी 5 वार्ड नंबर 3 के पोलिंग स्टेशन नंबर 5 का नतीजा आ चुका है। जमात इस्लामी 132 वोट लेकर आगे है, जबकि टीएलपी 30 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। आज़ाद उम्मीदवार 17 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, जो कि किसी भी वक्फे के बगैर 5 बजे तक जारी रही। कराची समेत सिंध के 16 अजला में बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। पीपी, पीटीआई, जमात इस्लामी और टीएलपी में मुकाबला है। शहर भर में 121 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। खैरपुर, शिकारपुर, घोटकी और कश्मोर में भी पोलिंग हुई है। सखर, सहवा, नवाबशाह में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग हुई। वोटों की गिनती के बारे में मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे वकार हुसैन मंगी का। वकार हुसैन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आज सिंध के मुख्तलिफ अजला में होने वाले जो ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन थे, उसमें जो है खैरपुर की जो म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 9 के जो एक पोलिंग स्टेशन के जो नताइज आ चुके हैं। प्राइमरी स्कूल डब्बर के नताइज हैं, जिसमें जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नोमान वसान 451 वोट लेकर जो आगे है, जबकि जीडीए के जो उम्मीदवार है वो जो है सिर्फ 46 वोट जो है वो ले चुके हैं। मैं आपको बता चलूँ कि आज जो ज़मीनी होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में जो है अवाम की काफ़ी कम दिलचस्पी देखने में आई। बल्दियाती इलेक्शन में टर्न आउट से 25 से 30% रहा। पोलिंग का अमला जो है वोटर का इंतजार करते रहे, जबकि ज़मीनी इलेक्शन में जो है ज़िले इंतजामिया की जानब से बढ़ते इंतजामी उरूज पर रही। ज़िले इंतजामिया की नाक़िद हिकमत अमली की वजह से जो है वार्ड नंबर 9 में जो है पोलिंग का अमल रोका गया था, जिसको जो है 1 घंटे के बाद जो है वो अमल जो है शुरू किया गया। जबकि शाम 5 बजे जैसे पोलिंग का अमल रोकने के बाद जो है वोटों की गिनती जो है वो शुरू कर दी गई और जो है एक पोलिंग का भी रिजल्ट आया। बाकी जो है पोलिंग पे जो है वो गिनती का अमल वो जारी है। जी ठीक है, वकार हुसैन मंगी हमारे साथ थे और हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। 5 बजे के बाद से वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और एक एक करके नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं। कराची में यूसी 5 वार्ड नंबर 3 का जो पोलिंग स्टेशन है उसका नतीजा आ चुका है। यहाँ पर जमात इस्लामी ने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। 132 वोटों के साथ जमात इस्लामी के उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं। उनके मद्दे मुकाबले टीएलपी के उम्मीदवार ने 30 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार ने 17 वोट हासिल किए हैं और वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 जो कि किसी भी वक्फे के बगैर 5 बजे तक जारी रहा। कराची समेत सिंध के 16 अजला में बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात के लिए वोट डाले गए और वकार हुसैन मंगी का जैसा बताना है कि टर्न आउट जो है खैरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ख़ास देखा नहीं गया। लोगों में इतनी दिलचस्पी नहीं देखी गई वोट कास्ट के हवाले से। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी और टीएलपी में मुकाबला है। शहर भर में 121 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे। खैरपुर, शिकारपुर, घोटकी और कश्मोर में पोलिंग हुई। सखर, सहवा, नवाबशाह में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग हुई, जो कि 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। अब जो है वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ से नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त हम आपको बताएं कि कराची में यूसी 5 वार्ड नंबर 3 का जो पोलिंग स्टेशन है उसका नतीजा मौसूल हुआ है। गैर हतमी गैर सरकारी ये नतीजा है, जिसके मुताबिक जमात इस्लामी ने 132 वोट हासिल किए हैं, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल टीएलपी 30 वोट ले सकी और आज़ाद उम्मीदवार के पास हैं 17 वोट। इस तरह से यहाँ पर जमात इस्लामी ने जो सीट है वो अपने नाम की है और टीएलपी जो है वो दूसरे नंबर पर है। आज़ाद उम्मीदवार जो है 17 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। जुबैर अहमद कश्मोर से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। जुबैर, आगाह कीजिएगा, क्या नतीजा यहाँ पर मौसूल हुआ है या फिर अभी तक वोटों की गिनती जारी है? जी बिल्कुल, यूसी मसूवाला में ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात का आज दंगल जो है गुजरा है, जिसमें जो है जो उम्मीदवार था पीपल्स पार्टी का रमजान मजारी और
दिनों कलवट जो मद्दे मुकाबिल थे। ताम रिजल्ट की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ 3 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आ गया है, जिसमें पोलिंग स्टेशन कादिर बख्श कलवट में 99 वोट अल्लाह डिनो कलवट ने उठाकर जो है पहली पोजीशन उठा लिए, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रमजान मजारी ने 71 वोट जो है लेकर दूसरे नंबर पर है। ताम अगर 3 पोलिंग स्टेशनों की बात की जाए तो तीनों पोलिंग स्टेशनों में जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा रमजान मजारी आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि अल्लाह डिनो कलवट जो है वो दूसरी पोजीशन पे है। ताम दीगर जो पोलिंग है उनका इस वक्त उनकी जगह पर भी पोलिंग का जो रिजल्ट है आना बाकी है। जी ठीक है जुबैर अहमद, आप भी हमारे साथ रहिएगा। कुछ पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आ चुका है और कुछ का आना बाकी है। गैर हतमी गैर सरकारी ये नताइज हैं और आपको बताएं कि अभी भी जो है वो वोटों की गिनती का अमल जारी है। आज़ाद उम्मीदवार 17 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। ये नतीजा है कराची की UC 5 वार्ड नंबर 3 का, जहां पर जमात इस्लामी ने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। 132 वोटों के साथ ये उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं। आजिज़ जमाली कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जानते हैं। आजिज़ जमाली, बताइएगा क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? जी देखिए, UC 7 गडाप के मैं आपसे नताइज अगर शेयर करता चलूँ कि 5 पोलिंग स्टेशंस के इस वक्त नताइज मेरे पास आ चुके हैं, जिसमें 2 पोलिंग स्टेशन मुराद मेमन गोट के हैं और 3 पोलिंग स्टेशंस ओल्ड थाना के हैं। इन 5 पोलिंग स्टेशंस में तकरीबन 1500 से ज़ायद वोट पड़े हैं, जिनमें 1200 से ज़ायद वोट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला मुराद और सलीम मेमन ले चुके हैं। नंबर 2 पे यहाँ पे TLP आ रहा है, जिसने 100 के लगभग वोट लिए हैं। नंबर 3 पे जमात इस्लामी के वोटों की तादाद 29 है। नंबर 4 पे PTI के वोटों की तादाद 26 है। तो ये 5 पोलिंग स्टेशंस की ये सूरत हाल है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला मुराद और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार सलीम मेमन टॉप पर हैं, जबकि उसके मुकाबले में दीगर उम्मीदवारों के वोट बहुत ही कम है। 5 पोलिंग स्टेशन UC 7 गडाप के, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सलमान अब्दुल्ला मुराद जीत चुका है। जी मुझे आजिज़ जमाली ये भी बताइएगा कि आज दिन भर बताया यही गया है कि वोटिंग का जो सिलसिला था बगैर किसी वक्फे के जारी रहा, तमाम इंतजामात बड़े अच्छे किए गए थे। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल रही है? ये जी देखिए, आज ज़िमनी जो इलेक्शन था यहाँ पे कराची की, अगर मैं आपको ओवरऑल पूरी कराची की सूरत हाल बताऊँ तो 9 हलकों पे इलेक्शन था, जिसके लिए 121 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे, जिसमें 42 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास थे और 89 पोलिंग स्टेशंस हसास थे। तमाम पोलिंग स्टेशंस पे सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात थे। पुलिस की सिक्योरिटी तमाम तर पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद थी। ख़वातीन पुलिस भी मौजूद थी, लेडीज़ पुलिस भी मौजूद थी। इस तरह सिक्योरिटी के अच्छे इंतजामात थे। पुलिस और इंतजामिया के आला हुकाम मुख्तलफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा करते रहे। इलेक्शन कमीशन के हुकाम पोलिंग स्टेशंस का दौरा करते रहे। इस वजह से सिक्योरिटी के अच्छे इंतजामात रहे और पूरे शहर में इन 121 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल जारी रहा 5 बजे तक, और 5 बजे के बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस पर वोटों की गिनती का अमल जारी है और सिक्योरिटी के अच्छे इंतजामात की वजह से ये पोलिंग का अमल बहुत अच्छे और खुशगवार माहौल में मुकम्मल हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। जुबैर अहमद और वकार हुसैन मंगी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि असद कैसर के भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। रियासती इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी पर FIR दर्ज कर ली गई। गुज़श्ता रोज़ बनीगाला से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। साबिक स्पीकर के भाई अदनान ने सोशल मीडिया पर मुल्क के सरकारी इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की। साबिक स्पीकर के भाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि असद कैसर को रियासती इदारों के मुलाज़मीन ने बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया, जिस पर शहरी आफ्ताब अली ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे असद कैसर के भाई अदनान के खिलाफ एक्शन लें।
غیر قانونی شناختی کارڈز کے خلاف نادرا نے بڑا ایکشن لیا ہے۔ نادرا نے 18,000 سے زائد غیر قانونی شناختی کارڈز منسوخ کر دیے۔ نادرا کے مطابق جعلی شناختی کارڈز کا مقصد ملک کی سیکیورٹی اور استحکام کو نقصان پہنچانا تھا۔ نادرا کے نئے اقدامات سے خونی رشتہ داروں کی بائیو میٹرک تصدیق ہو رہی ہے۔ SMS کے ذریعے خاندان کے سربراہ کو مطلع کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا تک رسائی کے لیے 2 مراحل میں تصدیق اور داخلی نگرانی کا نظام بھی تشکیل دیا گیا۔ شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کے غیر قانونی اجرا کی تحقیقات کے لیے JIT بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کے زیر صدارت ون ونڈو آپریشن کے قیام سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا۔ لاہور میں سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے لیے ون روف ون سٹاپ سلیوشن پر تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ فیڈمیک، پیڈمیک اور پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ون ونڈو آپریشن سینٹر میں سروسز فراہم کریں گے۔ لوکل گورنمنٹ، ماحولیات، ہاؤسنگ اور دیگر محکموں کے با اختیار افسران بھی ون ونڈو سینٹر میں موجود ہوں گے۔ آپ کو ہم خبر دیں گے، سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کو بلوچستان عوامی پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں بلوچستان عوامی پارٹی کا جنرل کونسل اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نوابزادہ خالد مغزی BAP کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ صدارت کے لیے نوابزادہ خالد مغزی اور عبدالکریم آغا نے کاغذات جمع کروائے تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں عیسیٰ ترین سے۔ عیسیٰ، بتائیے گا تفصیلات۔ جی بالکل، بلوچستان پارٹی کا جو عوامی پارٹی کا کونسل کا اجلاس ہوا، اجلاس میں نئے انتخابات میں عمل میں لائے گئے۔ اس دوران جو اس وقت کے صدر تھے عبدالقدوس بزنجو، ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ان کی جگہ خالد مغزی کو صدر منتخب کر دیا گیا ہے۔ خالد مغزی اور آغا کریم کے درمیان مقابلہ تھا، تاہم عین موقع پر آغا کریم نے کاغذات ودرا کر دیے۔ اس طرح خالد مغزی بلا مقابلہ صدر منتخب پارٹی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ملک انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، معیشت زبوں حالی کا شکار ہے۔ مرکزی رہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کا کہنا ہے نواز شریف کی قیادت میں ملک کو تمام بحرانوں سے نجات دلائیں گے۔ حمزہ شہباز نے مزید کہا کہ ہماری فورسز کے جوان امن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان شہداء کی قربانیوں کے نتیجے سے بنا ہے۔ ان بچوں کو، ان والدین کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، جو شہید کے پیچھے اپنے بچوں کو یاد کرتے۔ یہ ملک شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں بنا تھا، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے ناطے کہ ہمارا ملک بہت نازک ترین مراحل سے گزر رہا ہے، جہاں پر مہنگائی، ہوشربا مہنگائی، بجلی کے بل، گیس کے بل، اشیاء خورد و نوش کی چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ معیشت زبوں حالی کا شکار ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔